नवा संस्कृत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के संस्कृत परिवार में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड का। मेघदूत खंड काव्य के उत्तर मेघ में अब तक हम लोगों ने 30 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 31 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र, जब तुम जाओगे तो जिस चंद्रमा की रात्रि में या जिस चांदनी के किरण में हमारी बाली बहुत प्रेम स्नेह के साथ उधर मुख करती थी, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि जब वह उधर मुख करती है तो मेरे वियोग में, मेरे याद में उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह अब इस तरह हो गई है जैसे मेघ से युक्त दिनों में का स्थल कमलिनियाँ जो होती हैं न ही पूरी तरह से खिल पाती हैं और न ही पूरी तरह से अंकुरित रह सकती हैं, ऐसी दशा में वह है। अब यक्ष इस श्लोक में बता रहा है, फिर वही रामगिरी पर्वत पे मेघ से कल्पना कर रहा है कि हे मित्र, जब तुम जाओगे तो तुम मेरी वाली को कैसे कैसे देखोगे। इसमें बतलाया कि जब 8 महीना इसका हो गया था और 8 महीने विरह के दिन काटने के बाद शेष इसके 4 महीने और बच गए थे। इसी विरह में विह्वल होकर यक्ष फिर कल्पना करता है अपनी यक्षिणी के लिए कि मेरे वियोग में मेरी वाली कैसी होगी। तो यह सोच सोच के हर बार यह यक्ष मेघ से बता रहा है और पिछले श्लोक में बताया कि तुम जाओगे तो ऐसे ऐसे मेरी वाली को देखोगे या मेरी उस साध्वी पतिव्रता को, और निश्चित माने आधी रात में, बता कि आधी रात में ही तुम देख लेना। तो अब कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम वहां जाओगे तो उसके बाल जो हैं वह कैसे हो गए हैं, उसका चेहरा कैसा हो गया है, इन सभी के बारे में श्लोक नंबर 31 में यह कालिदास जी का यक्ष बता रहा है। तो आइए वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में मेघदूत के उत्तर में के 31वें श्लोक का। निश्वासेन आधार किसलया, निश्वासेन आधार किसलया, क्लेशिना विक्षिपन्ति, निश्वासेन आधार किसलया, निश्वासेन आधार किसलया, क्लेशिना विक्षिपन्ति, शोद्धस्नान पारुषमलकं, शोद्धस्नानात् पारुषमलकं, नूनमागण्डलम्बं, नूनमागण्डलम्बं, मत्सम्भोग कथमुपनमे, मत्सम्भोग कथमुपनमे, स्वप्नजो प्रीतिनिद्रां, स्वप्नजो प्रीतिनिद्रां, माकाङ्क्षति नयनसलिलो, माकाङ्क्षन्ति नयनसलिलो, पीडरुद्रावकाशां, पीडरुद्रावकाशां। अब यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, शुद्ध स्नाना, शुद्ध स्नान, अच्छा शुद्ध स्नान करने से जो 8 महीने का विरह वेदना मेरी वाली मेरी वियोग में काट रही है, अब जिसका अब हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि जेकर सुहाग बनल हो ओकर भैया बात कुछ हो रही है, और जेकर सुहागे न बा ओकर तो विरही बन के रही खे। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, यक्ष कह रहा है मेघ से कि हे मित्र, मेरी वाली मेरे वियोग में शुद्ध स्नान, मन शुद्ध स्नान, शुद्ध स्नान तो ये ना कि अब वो शैम्पू साबुन तेल पाउडर और का मतलब हमको बहुत ज्यादा याद भी नहीं है। तो कहने शुद्ध स्नान हो, शुद्ध स्नान जो पानी से शुद्ध स्नान किया जा रहा हो, तेल से रहित हो, शैम्पू साबुन कंडीशनर इत्यादियों से रहित हो, उसमें इसका प्रयोग नहीं करती होगी। मेरे वियोग में शुद्ध स्नान करने से परुष मलकम, परुष अलकम, और अलकम माने पहले पूर्व मेघ में कितना अच्छा वर्णन किया था कि उसके केस ऐसे हैं, उसके बाल का तो नाम ही नहीं लिया था, उसके अलग ऐसे हैं, केस ऐसे हैं। तो वही बता रहा है कि वाह गजब की जुल्फे थी, लेकिन आज उन्हीं जुल्फों को कह रहा है कि शुद्ध स्नान करने से परुष अलकम, उसके जो जुल्फ थे, जो केस हैं, वह कठोर हो चुके।
उसमें अब कोई साबुन इत्र का प्रयोग नहीं कर रही है, वो शुद्ध स्नान कर रही है। और शुद्ध स्नान करने से उसके जो अलग हैं, जो केस हैं, जो जुल्फत हैं, परुष हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं। और जब कठोर हो चुके हैं तो कह रहा है कि आगे कह रहा है कि नून मागंड आलंबम, तो नूनम आगंड लंबम। नूनम मन होता है निश्चित ही, आगंडम मतलब उसके जो बाल हैं उसके कपोलों तक अर्थात उसके गालों तक लटके होंगे। 8 महीने से जो शुद्ध जल से ही बस जल से स्नान की है और कोई कंडीशनर शैम्पू साबुन नहीं लगा है, तो उसके बाल अब यह भी कहा कि लट बना गल हुई। तो वह बता रहा है कि इतने कठोर उसके बाल हैं कि जो बाल आ करके उसके चेहरों तक लटके हुए हैं, उसके गालों पर लटके हुए हैं। तो कह रहा है कि ऐसे लटकने वाले बाल। और आगे कह रहा है क्या, निश्वासेना आधार किसलया क्लेशिना विक्षिपन्ति। निश्वास और निश्वास और प्रश्वास मतलब एक श्वास आप लेते हैं और एक श्वास आप छोड़ते हैं। तो आप लेंगे तो ऑक्सीजन लेते हैं तो ठंडी सांस लेते हैं, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है तो गर्म सांस होते हैं। तो कहने की निश्वास अर्थात जो सांस ले करके छोड़ा जाता है वह सांसें गर्म होती है। उन गर्म सांसों से अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी की प्रेमिका छोड़कर चली गई है, उस समय जो वियोग होता है, चाहे किसी का प्रेमी छोड़कर चला गया है, उस समय के विरह में जो आंसें निकलते, सांस भी जो निकलती है वो भी बहुत हीटिंग होती है, बहुत गर्म होती है। उन सांसों के निकलने से उसका जो गर्म है, उस गर्मी के कारण कह रहे हैं कि अधर, और अधर कैसा है तो किसलय। किसलय कहा जाता है कि पौधों के नवीन पत्ती को, किसी भी पेड़ पौधे में जब नवीन पत्ते उगते हैं उन पौधों को कहा जाता है किसलय। तो उस किसलय, उस नवीन पत्ते के समान बता रहा है किसका, अपनी वाली का। कह रहा है ये का अधर थे, अधर मतलब जो उसके ओठ थे वो कैसे हो गए, क्लेशिना हो गए, क्लेशिना हो गए अर्थात वह निचले वाले ओठ उसके श्वास लेने से अब वह फीके पड़ गए हैं, पीड़ित हो चुके हैं। और पीड़ित करने वाले हैं या तपने वाले हैं, और उस तपते हुए ओठों से विक्षिपन्ति, और विक्षिपन्ति मतलब वह जो सांस ले रही है या छोड़ रही है, उस सांसों से उसके अधर जो है वह तो नुकसानदायक है, उसके लिए वह सांस से उसका नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन जो उसके जुल्फे हैं वो भी अब हिलते हुए नजर आएंगे। तो वह विक्षिप्ति हो रहा है कि हिला रही है, जो सांस गर्म आ रही है उसके अधर के साथ साथ उसके केसों को जो अलके लटके हुए हैं उसको भी हिलाने का काम कर रही हैं। और नीचे कर रहे हैं कि मत संभोग कथमुपना में स्वप्न जो पीति नींदा। तो अब कह रहा है कि स्वप्न माने स्वप्न में उत्पन्न होने वाले, स्वप्न में उत्पन्न होने वाले उन्मेष, और उन्मेष तो होता है प्राप्त हो जाए। तो अब यक्ष कह रहा है कि मेरी वाली रात्रि को यह भी सोचती हुई कि स्वप्न में ही प्राप्त हो जाए क्या, मत संभोग, मेरा रति क्रीड़ा का जो संभोग होता है अब वह स्वप्न में ही प्राप्त करने के लिए सोचती होगी या सोच रही होगी स्वप्न में ही। तो स्वप्न मन होता है, स्वप्न जब मन उत्पन्न उन्मते मन प्राप्त हो जाए, मत संभोग, मेरा जो संभोग है, मेरे साथ जो संभोग करने की मतलब 8 महीने हो गए हैं, तो वह सोच रही होगी। तो ऐसा अब वह इतनी अधीन हो गई है कि बेचारी सोच रही है कि सपने में ही उनका स्पर्श हो जाए, सपने में ही उनसे मिल मिलाप हो जाए। ऐसा करने के लिए तो कह रहा है कि स्वप्न में ही उत्पन्न होने वाले संभोग को प्राप्त करने की अब कहा आगे कहा है आकांक्षती, इच्छा रखने वाली, स्वप्न में ही मेरे संभोग को प्राप्त करने वाली या करने के लिए इच्छा रखने वाली, नयना सालीलो पीड़ रुद्रावकाशम। और नयन सलिलो पीड़, नयन सलिलो जो आंसू हैं, उन आंसुओं के स्थान पर जो इसके अंदर नींद आनी चाहिए, जिन आंखों में नींद आनी चाहिए, उनमें आंसू भर गए हैं। तो जब आंसू भर गए हैं तो कह रहे हैं कि उन आंखों में अवकाश, मतलब जगह होनी चाहिए, और उसके पास जगह है ये नहीं है।
क्योंकि आंखों में आंसू भरे होते हैं, और जब आंसू भरे हुए हैं तो नींद अइबे नहीं करेगा, जब नींद अइबे नहीं करेगा तो उसको सपना भी नहीं आएगा, और वो सोच रहे हैं कि हम नींद में ही, सपने में ही एक बार उनसे हमारा संपर्क हो जाए। तो कह रहा है फिर से कि मत्संभोग कथमुपन में स्वप्न जो प्रीत निद्राम। निद्राम तो नींद में ही, स्वप्न में उत्पन्न, जो नींद में वह स्वप्न देखे तो उसमें उत्पन्न होने वाले मत संभोग, मेरे संभोग को प्राप्त करने की आकांक्षती, इच्छा रखने वाली, नयन सलिलो पीड रुद्रावकाशाम, जो नयन सलील है, जो आंसू है उसकी आंखों में भरने से निद्रा नहीं आ रही है कि वह मेरे साथ यह प्राप्त भी कर सके। तो एक बार फिर देखते हैं इस श्लोक को ऊपर से कि निश्वासेना आधार किसलाया, निश्वासेना आधार किसलाया, क्लेशिना विक्षिपन्ति, क्लेशिना विक्षिपन्ति। अब भी उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु में सत्री और डिप प्रत्यय करके द्वितीय का एक वचन बना हुआ है विक्षिप्यन्ति। शुद्ध स्नाना पारुषमालकं, शुद्ध स्नाना पारुषमालकं, नूनमागण्डलम्बम्। तो कह रहा है मेघ से कि शुद्ध स्नान करने से अलग माने जो उसके जुल्फे परुष कठोर हो चुके हैं, और नूनम माने निश्चित ही, आगंड लंबम उसके कपोलों तक उसके केस लटकते हुए नजर आएंगे, ऐसा तुम मेरी वाली को देखोगे। निश्वासेना अधर किसलय, जो श्वास ले रही है, जो गरम गरम श्वासें विरह में छोड़ रही है, उससे किसलय के समान जो उसके अधर थे, क्लेशिना मन दूषित हो रहे हैं, पीड़ित हो चुके हैं, जो दूषित हो चुके हैं, तप चुके हैं, और विक्षिप्यन्ति, और यह जुल्फों को भी हिलाने का काम कर रहे हैं। जैसे वह सांस ले रहे तो अधर के साथ साथ जो उसके कपोलों तक, उसके गालों तक, उसके जो केस हैं, अलग हैं, बाल हैं जो लटके हुए हैं, जो कठोर हो चुके हैं, वो भी हिलने का काम कर रहे हैं। और नीचे कर रहा है मत्संभोग कथम उपना में स्वप्न जो पीति निद्रा। उपन में तो उपसर्ग पूर्वक नम में विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन लगा हुआ है कि चाहिए के अर्थ में। उप में तो वह चाह रही है, तो क्या चाह रहे हैं, तो निद्रा मन रात में जो नींद है, उस नींद में भी वह कह रही है कि स्वप्न सपन में उत्पन्न होने वाले मत संभोग, सपने में ही मेरे संभोग को प्राप्त करना चाहती है, और ऐसा प्राप्त करना चाहती है कि अगर वह नहीं मिल रहे हैं और 8 महीना हो गया है तो किसी प्रकार वह सपने में भी, रात्रि के नींद में, सपने में मेरा और उनके साथ संभोग, मेरे साथ रति क्रीड़ा या उनके साथ प्रेम स्नेह हो सके। और आगे करें आकांक्षी, ऐसी इच्छा रखने वाली, नयन सलिलोद पीड़ रुद्रावकाशाम, वह अपने आंखों में आंसू के भरे होने से नींद की कोई आशा नहीं है। उसके आंखों में आंसू भरे होते हैं, आंसू यानी नींद के स्थान पर आंसू भरे हुए, नयन सलिला, और जो नयन सलिल है पीड़ उनको दुख पहुंचा रहे हैं, रुद्रावकाशाम है, और नींद को आने से रोक रहे हैं। उसके जो नयन में सलिल भरे हुए, जो आंसू भरे हुए, उसके नींद को आने से रोक रहे, जबकि वह सोच रहे कि नींद में ही, स्वप्न में ही मेरा उनके साथ एक बार दीदार हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।